बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ख़ास, यानी कि हम बना रहे हैं एक पाव चिकन से बहुत सारे ढेर सारे कबाब, और इतने मज़े के टेस्टी, बहुत ही एक तो सुपर टेस्टी बन जाते हैं। तो अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो ये झटपट की रेसिपी है, यानी कि सबसे इजी, और आप इसको फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। इतने मज़े के कि मुंह में जाते ही घुल जाए और दावत को चार चांद लगा देने वाले। या आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं, बहुत शौक से खाएंगे। एक तो इसमें आलू का भी टेस्ट होगा, टेस्टी इतने होंगे कि अगर आप एक बार बना कर देंगे ना तो बार बार आपसे मांगेंगे कि हमें वही कबाब चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, तो बाउल में डालेंगे आलू को मैंने बॉयल करके उसको मैंने मैश कर लिया है, यानी कि आप ग्रेट्स कर लें, क्योंकि इसमें कोई भी मोटा आलू, उसमें लम्स गुठली नहीं होनी चाहिए। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा मोटा उसके रेशो से तार बना दिए हैं। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी शिमला मिर्च का जो टेस्ट होगा ना बहुत आउट क्लास मज़े का हो जाएगा। एक अदद गाजर करेंगे, गाजर को भी ग्रेट्स करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, प्याज को भी मैंने इसमें ग्रेट्स करके डाला है। मुट्ठी भर धनिया लेंगे, क्योंकि हरा धनिया का जो टेस्ट आता है ना कबाब में बहुत आला और ज़बरदस्त हो जाता है। 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें। तो यहाँ पर मैंने डाली है 2 से 3 चम्मच सूजी, जो कि बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे जो कि आमचूर पाउडर है, और आप इसकी जगह चाट मसाला भी कर सकते हैं। दोनों जो कोई भी ऑप्शनल आप ले सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो एक अदद इसमें अंडा डाल देंगे। अंडा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने जो प्याज को ग्रेट किया तो उसका पानी सारा अच्छे से निकाल दिया था, तो इसलिए अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सारा जो मसाला है, इसका मिक्सचर है कबाब का, वो तैयार कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसको जो वेलकम बाइंड करना है बहुत अच्छे तरीके से कम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बहुत आउट क्लास बनेगा। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, तो हमने एक पाव चिकन से ढेर सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। इन कबाब का नाम क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता सकते हैं कि इसमें इतने यम्मी और टेस्टी कबाब का नाम क्या होना चाहिए, और इतने मज़े के। तो अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। रेस्ट पर रखे हुए तकरीबन इसको 10 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो अभी हम ऑयल हाथों को ग्रीस कर लेंगे। ऑयल या घी कोई भी आप ले लें। आप कटलेट्स भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, आप अपनी पसंद का बना सकते हैं। इतने मज़े के इसको 10 मिनट रेस्ट देने का ये था कि इसमें सूजी डली हुई, सूजी जो है वो जल्दी फूल जाती है, तो इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपके जो कबाब है वो टूटते नहीं हैं। तो हम इसी तरह सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे, यानी कि आप चप्पल कबाब भी बना सकते हैं, आप कटलेट्स भी बना सकते हैं, जिस तरह के जो आपको शेप पसंद हो आप वो भी बना सकते हैं। इससे आप डोनट भी बहुत अच्छे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे कबाब हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हम तो यहाँ पर मैदा मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, जो कि इसमें डाला है 2 से 3 पिंच नमक, और इसकी जो घोल है हम थोड़ा सा लिक्विड गाढ़ा सा बनाएंगे, पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना अगर आप पतला बनाएंगे तो आपकी कोडिंग वो अच्छी नहीं होगी। तो हम साथ ही थोड़े से ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। अगर आप सादा भी ऐसे अंडे की करना चाहते हैं कोडिंग, तो आप अंडे की भी कर सकते हैं, लेकिन हम साथ में थोड़ा सा इसको और मज़ेदार और क्रिस्पी सा बनाने के लिए इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो हम सारे जो कबाब है इसी तरह 1 बाय 1 करके लगा के रख लेंगे, क्योंकि हम लगा के इसको रेस्ट पर देंगे। और सबसे मेन बात, अगर आप इसको सेव भी करना चाहते हैं लंबे अरसे के लिए आप 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह आप ब्रेड क्रम्स लगा के इसकी कोडिंग करके आप फ्रीज़र में रख दें। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो जाए, सख्त हो जाए, फिर आप किसी भी जिप बैग में, किसी भी डब्बे में आप इसको बंद करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पे सारे कबाब को हमने कोडिंग करके रख लिया है। तो अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे देंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन में डालेंगे घी या ऑयल, कोई भी आप ले सकते हैं। तो उसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हल्का गर्म होने देंगे, यानी कि आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको गर्म नहीं करेंगे। तो सारे कबाब हम इसी तरह 1 बाय 1 करके रखते जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर तेल आपका जो ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आप उसमें फ्राई करेंगे कबाब, तो वो कबाब अच्छे से पकेंगे नहीं, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो जल जाएंगे। तो
कबाब फ्राई करने का जो तरीका है वो मीडियम टू लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम। तो सारे कबाब इस तरह रख देंगे, लेकिन कम से कम इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड पे पड़ाएंगे। फिर हम इसको अलट पलट करेंगे, क्योंकि अगर आप एक साइड पे 2 से 3 मिनट पड़े रहेंगे ना तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो मीडियम टू लो होनी चाहिए फ्लेम, और दूसरा हाई नहीं होनी चाहिए। फिर आप इसको जब अलट पलट कर रहे हो तो बहुत संभाल के ऐसा, यानी कि कबाब टूटने नहीं चाहिए। वैसे इसमें जो हमने सूजी डाली थी, सूजी बहुत ही अच्छी बाइंडिंग है। अगर आप किसी भी कबाब में डालेंगे ना तो आपके कबाब बहुत शानदार बनेंगे। तो यहाँ पे कबाब जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं साइड पे। चलिए जी, कबाब हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही आला और ज़बरदस्त बन जाते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो कबाब हमारे बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं, इतने जूसी के मुंह में जाते ही घुल जाए, और बहुत ही कमाल का एक इसका जो रेशा है बहुत मज़े का, चटपटे से लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अगर आप एक बार इसको ट्राई करेंगे ना, बना के देंगे, तो वो बार बार आपसे बच्चे भी फरमाइश करेंगे कि हमें वही कबाब चाहिए। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी किसी नई अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।